आज द्वापर युग से ये कहानी महाभारत से जुड़ी है और आज हम आपको ये बताएंगे कि महाभारत के उस युद्ध में कौन किसका अवतार था। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कहानी शुरू होने से पहले मेरे इस चैनल को आगे की और सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं आपके साथ आपका दोस्त और यह कहानी का होस्ट अश्विनी सिंह राठौर हूँ। भारत का प्राचीन इतिहास ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसका प्रत्येक पात्र अपने आप में एक रहस्य है। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्र से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वह सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंश अवतार थे। उनमें से शायद ही कोई सामान्य मनुष्य रहा हो। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। आओ जानते हैं कि कौन किसका अवतार था। भगवान श्री कृष्ण। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के ही सर्वे सर्वा हैं और महाभारत में उन्होंने कहा भी है कि जो कुछ घट रहा है वह सब उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। सभी कृत्यों के पीछे असली सूत्रधार वही हैं। 64 कला और अष्ट सिद्धियों के पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। बलराम। महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योगमाया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए उनका नाम शंखशरण पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊजी भी कहा जाता है। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। यदुवंश के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर अपना आसन लगाकर अपनी लीला का अंत कर लिया था। उनके शौर्य की गाथाएं अनेक थी। भीष्म। कृष्ण के बाद भीष्म का नंबर आता है, जो महाभारत के प्रमुखों में से एक थे। घू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के श्राप व इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु घू जिंदा रह गए। वही भीष्म थे, जिनका प्रारंभिक नाम देवव्रत था और उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, जिसके कारण वे देवव्रत से भीष्म कहलाए। द्रोणाचार्य। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सबसे अहम माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में महाभारत काल में जन्म लिया था। अश्वत्थामा। उपरोक्त के बाद अश्वत्थामा सबसे अहम है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। कर्ण। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव के पुत्र थे कर्ण। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य कुंती पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उन्होंने अंग देश के राजा के राज सिंहासन का भार संभाला था। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। दुर्योधन। दुर्योधन कलियुग का तथा उनके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था। अर्जुन। इनके धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र कुंती के पुत्र थे।
देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे छल में छीन लिए थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र थे। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडम्बा था, जिसमें भीम का परमवीर पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। वे सत्यवादिता एवं एक धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। अनेकानेक धर्म संबंधी प्रश्न एवं उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए हैं। उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। द्रौपदी के अलावा उनकी देविका नामक एक पत्नी थी। द्रौपदी से प्रतिविद्या और देविका से द्रौदेय नामक उनके 2 पुत्र थे, नकुल व सहदेव। ये 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, पहले नासत्य और दूसरे दस्त्र। सहदेव त्रिकालदर्शी था। उसने महाभारत युद्ध के होने और इसके परिणाम की घटनाओं को पहले से ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे इस घटना को किसी को भी बताने से इनकार कर दिया था। कृपाचार्य रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। शकुनी द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र और पांडु अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उनका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। विदुर का जन्म भी कर्ण की तरह ही शापित माना जा सकता है, क्योंकि योग्यता के बावजूद भी उन्हें वो अधिकार नहीं मिला जिनके वे पात्र थे। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर तीनों ही महर्षि देवव्यास की संतानें थे, लेकिन धृतराष्ट्र व पांडु अंबिका व अंबालिका की कोख से जन्मे तो विदुर ने दासी की कोख से जन्म लिया। जबकि विदुर हष्ट पुष्ट लेकिन दासी से जन्म लेने के कारण वे राजा सिंहासन नहीं पा सके और ताउम्र अपमानित होना पड़ा। मान्यता है कि विदुर पूर्व जन्म में यम धर्म थे, जिन्हें झगड़े के फलस्वरूप अडिम्बाडव्य ऋषि ने श्राप दिया था। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। गांधारी मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। रुक्मिणी द्रौपदी राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्षा का अंश था। मरुदगण के अंश से सात्यक, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। तो ये थी कहानी द्वापर युग में महाभारत से कि महाभारत के उस युद्ध में कौन किसका अवतार था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।